אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. आसमान में रॉकेट और मिसाइलों की रोशनी, धमाकों की जोरदार आवाजें, बम और गोलियों की तड़तड़ाहट, हर तरफ तबाही का मंजर। जी न्यूज की टीम गाजा से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर इजराइल के एश्केलॉन पहुंची, जहां कुछ घंटे पहले ही हमास के रॉकेट अटैक हुए थे। देखिए, इस वक्त यहाँ सायरन्स बजने शुरू हुए हैं। इजराइल के इस शहर में लगातार आप धमाके देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर, जहाँ हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, और ये तस्वीरें देखिए, हम यहाँ से बंकर्स की तरफ भाग रहे हैं। हमले लगातार यहाँ पर किए जा रहे हैं। मैं तस्वीरें आपको सीधे ग्राउंड जीरो से दिखा रहा हूँ। हमास की तरफ से यह आतंकी हमला किया जा रहा है और सायरन्स बजा और हमें बंकर्स की तरफ यहाँ आना पड़ा है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे हालात यहाँ पर इस वक्त बने हुए हैं, और साथ ही लगातार यहाँ पर आतंकी हमला जो किया उसके बाद से अब हमास यहाँ लगातार हमले कर रहा है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। इस बंकर्स के बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हम इस बंकर से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ सायरन्स बजा है और रॉकेट से हमले हमास की तरफ से एक बार फिर से यहाँ पर किए गए हैं। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्राउंड जीरो से एश्केलॉन में, जहाँ पर लगातार ये हमला यहाँ किया जा रहा है। एश्केलॉन से गाजा पट्टी सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर दूर है। हमास के हमलों और इजराइल के जवाबी हमलों का पॉइंट बने एश्केलॉन में रिपोर्टिंग के दौरान आसमान में उड़ते हुए रॉकेट और लड़ाकू विमानों की आवाजें सुनी जा सकती थीं। इस वक्त हम बंकर्स में मौजूद हैं बिल्कुल, और यहाँ पर लगातार तेज़ हमले हो रहे हैं और हम सड़क पर मौजूद थे जब सायरन्स बजा और हमें भागकर बंकर्स में आना पड़ा है। अभी भी तेज़ आवाज़ें आप सुन सकते हैं कि किस तरह से हालात यहाँ पर बने हुए हैं। तो देखिए, हालात यहाँ पर लगातार बिगड़े हुए हैं और हम सड़क के बाहर मौजूद थे। बंकर्स में हमें शरण लेनी पड़ी है। हम उस जगह से रिपोर्ट कर रहे थे जहाँ बीती रात ये हमला हुआ था, और उसी वक्त ये सायरन बजा है। सारे जो पत्रकार मौजूद हैं यहाँ पर, वो इस वक्त आपको बंकर में दिखाई पड़ेंगे, और लोग पिछले 5 मिनट से लगातार यहाँ पर रॉकेट्स की आवाज़ें आ रही हैं, हमले की आवाज़ें आ रही हैं। और फिलहाल यहाँ पर बंकर्स में हम लोग को छिपना पड़ा है। अभी भी हमले की आवाज़ें सामने आ रही हैं, और सभी जो रिपोर्टर्स यहाँ पर विदेशी मीडिया मौजूद थी वो तुरंत शेल्टर होम्स में भागी, लोग अपने घरों में गए। और अब फिलहाल सायरन्स की आवाज़ आनी यहाँ पर बंद हुई है। तेज़ आवाज़ आई, लगातार धमाके हमको यहाँ पर सुनाई पड़े। यहाँ पर देखिए, मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ। छोटे बच्चों ने भी शेल्टर्स में जगह ली है। यहाँ पर 2 अलग अलग शेल्टर्स हैं, लोग शेल्टर होम्स में आकर छिपे हैं। मैं बच्ची की तस्वीर दिखाना चाहूँगा, वो भी काफ़ी डर गई थी जब ये सायरन यहाँ पर बजा है, और लोग शेल्टर्स की तरफ भागे हैं, बंकर्स की तरफ भागे हैं। रविवार की रात हमास ने एश्केलॉन शहर के रिहायशी इलाकों पर रॉकेट बरसाए थे, जिसमें एक अस्पताल की बिल्डिंग तबाह हो गई। कई घर भी रॉकेट हमलों की चपेट में आकर नेस्तनाबूद हो गए। जी न्यूज की टीम इजराइल के दक्षिणी हिस्से में पहुंच चुकी है, और यह एश्केलॉन का वो हिस्सा है जहां बीती रात रॉकेट से हमास की तरफ से हमला किया गया था, और ये पूरा घर बर्बाद हो चुका है, तहस नहस हो चुका है। मिसाइल से इस पर हमला किया गया था, और इस वक्त हालात देखिए कि सब कुछ यहाँ पर बिखर चुका है, गिर चुका है। और हमें जो जानकारी मिली है, इस अटैक से पहले सायरन बजा था और इस घर में जो लोग रहने वाले थे वो बंकर्स में शिफ्ट हो गए थे, जिस वजह से उनकी जान तो बच गई। लेकिन आप देखिए किस तरह से यहाँ पर ये कितना भीषण हमला हमास की तरफ से किया गया, और ये बीती रात की बात है। लगभग 12 घंटे ही अब तक बीते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा आए, जो संभल कर आएंगे थोड़ा सा। यहाँ पर लोग अपने घर में आकर अपने सामान को ढूंढ रहे हैं। बहुत भावुक पल होगा ये,
कुछ चीज़ें तलाश कर रहे हैं। इनका ये घर था। हमास के हमलों के बाद एश्केलोन शहर में सन्नाटा है। सड़कें सुनसान हैं, लेकिन आसमान में शोर है। कब अगला हमला हो जाए कोई नहीं कह सकता। यहाँ पर जहाँ हम मौजूद हैं, ये एश्केलोन शहर है इजराइल का, जो कि गाजा पट्टी के बेहद नज़दीक है। और सबसे पहले इसी शहर से और इसके सटे हुए स्टार्ट शहर से हमास के आतंकियों ने हमला शुरू किया था। सबसे ज़्यादा ये दो शहर प्रभावित हुए हैं। और अब से थोड़ी देर पहले जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी रॉकेट से हमला किया गया था। और उसका असर ये हुआ है कि देखिए, जो ये मार्केट का एरिया है, पूरी तरफ से इसके सारे शीशे आपको टूटे हुए अब नजर आएंगे। लोग यहाँ से बंकर्स की तरफ भागे थे। बगल में शेल्टर बनाया गया है, लेकिन ये पूरी तबाही की स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये तमाम रेस्टोरेंट थे, शॉप्स थी, उन सब के शीशे टूट गए हैं। और पूरी तरह से आप ये तस्वीरें यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं किस तरह से रिहायशी इलाकों को, जहाँ पर आम नागरिक रह रहे हैं या मार्केट है, वहां पर अधिकतर रॉकेट दागे जा रहे हैं हमास की तरफ से। इजराइल का एश्केलोन इकलौता शहर नहीं है जहां हमास ने आम लोगों और रिहायशी इलाकों में हमले किए। पूरे दक्षिण और मध्य इजराइल में हमास के रॉकेट अटैक हो रहे हैं। और अब इजराइल ने भी मोर्चा संभाल लिया है। हमास को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, लेकिन हर युद्ध की तरह ये युद्ध भी आम लोगों पर भारी पड़ रहा है। और ये इजराइल में वॉर जोन से जी न्यूज की आंखों देखे रिपोर्ट है। गाजा पट्टी से कुछ ही दूरी पर ये जगह है जहां पर मैं मौजूद हूं। और ये एक मॉल यहां पर था। इस मॉल के पास भी कई रॉकेट से हमला हुआ है, जिसके बाद इस मॉल की जो तमाम शीशे थे, जो बिल्डिंग्स के कुछ और हिस्से थे, उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। कई जगह आगजनी भी हुई थी जब रॉकेट से यहाँ पर हमला हुआ। और साथ ही आप देखिए कि लोग अब अपनी दुकान को उसी हाल में छोड़कर यहाँ से चले गए हैं। तब के बीच मैं आपको इस मॉल की तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस मॉल में लोग घूमने टहलने आते थे, कॉफ़ी पीने आते थे, लेकिन अब यहाँ पर हमास ने जो हमला किया है उसके बाद से ये मॉल पूरी तरह से यहाँ खाली पड़ा है, सन्नाटा है। और फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं, ये बहुत कुछ बयां करती हैं कि आखिरकार इजराइल के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये युद्ध चलता जा रहा है। इजराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है और हमास भी दूसरी तरफ से गाजा पट्टी से लगातार रॉकेट से हमले यहां पर किए जा रहा है। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अल कौन, इजराइल।